हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं जीएसटी के बारे में कि जीएसटी होता क्या है और क्यों भारत में लाया गया था, कब लाया गया था। वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले और जानने वाले हैं। तो देखो, मैंने कल केवल अभी चर्चा किया था टैक्स क्या होता है और टैक्स के टाइप्स कितने। आज से हम लोग का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जीएसटी का। तो चलिए हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, जाने। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब भी अगर कोई कहता सर जीएसटी, तो आप क्या बताओगे? जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है बाबू? गुड नहीं, सर्विस टैक्स। बता दोगे जिसे क्या बोलते हैं? मैंने बताया था वस्तु सेवा कर। क्लियर है? मैंने बताया था, समझाया था ना। अब चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग को समझना क्या है, मतलब बार बार ये पूछा जाता है जीएसटी का फुल फॉर्म, तो बताना गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे बोलते हैं वस्तु सेवा कर। मतलब जीएसटी के ऐसा कर है जो किसी गुड्स पे और किसी सर्विस पे क्या होता है, लागू होता है। अब सवाल यह कि सर ये जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, क्योंकि टैक्स के टाइप्स कितने हैं? चार। दो, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट। तो मैंने कल ही आपको पढ़ाया था कि जो जीएसटी है वो एक प्रकार का कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। कौन सा कर है? क्लियर है? तो यह सबसे पहले बताना कि जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। कौन सा कर है जी? अब कब लाया गया था, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो 1 जुलाई 2017 में लाया गया था। क्लियर है? हाँ, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग में, ठीक है, जीएसटी किस कंट्री में लागू हुआ था? वह हुआ था फ्रांस में। ठीक है ना? मतलब शुरुआत में जब जीएसटी लागू हुआ था, जहां से शुरुआत हुई हुआ था, वह कौन सा कंट्री है? फ्रांस। अब धीरे 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 हमारे कंट्री में अब इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अभी हम लोग सीख रहे हैं इसको। बहुत सारे इसके रूल बनाए जा रहे हैं। अब बताओ, जो हाँ शुरुआत हुआ होगा उसका क्या सिस्टम बनाया गया होगा? तो ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, भारत में और सबसे पहले किस कंट्री में। अब सन यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा किस साल हुआ था। क्लियर है? तो भारत से रिलेटेड अगर मान लो जहां पे है उससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या करे बताओ? ठीक है, सर्च करते रहना। ये क्लियर है ना बाबू? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, अब देखो जीएसटी आने के बाद से क्या हुआ और इनडायरेक्ट टैक्स क्यों गवर्नमेंट ने लागू की, उसको समझिए। पहले पहले दिक्कत क्या होती थी? टैक्स तो पहले भी लागू होते थे, टैक्स आज भी लागू हो रहा है, लेकिन ध्यान दो पहले जो सारा काम होता था वो ऑफलाइन होता था, लेकिन जैसे हमारा जीएसटी आया सारे काम क्या होने लगे? ऑनलाइन होने लगे। मतलब पहले जो काम मैनुअली होता था वो सारे काम जीएसटी के आने से क्या हो गया? ऑनलाइन। क्योंकि जब तक वो बिजनेसमैन रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा तब तक वो बेटर तरीके से अपने व्यापार को चला नहीं सकता, अगर उस लिमिट के अंदर है तो। क्योंकि गवर्नमेंट ने इसका भी लिमिट बनाया है। ठीक है, अगर उस लिमिट के अंदर हो या उससे ज्यादा है आपका लिमिट, तो आपको उस कंडीशन के हिसाब से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मतलब जब तक जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तब तक इसका लाभ नहीं उठा सकते हो, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आम जनता तो करता नहीं है, केवल टैक्स देता है। ज्यादातर ये रजिस्ट्रेशन कौन लोग कराते हैं? बिजनेसमैन लोग।
लेकिन सारा जो डाटा गवर्नमेंट को देना होता है कैसे देना होता है? ऑनलाइन, डिजिटली, कंप्यूटर के माध्यम से। और वही पहले सारे काम किससे होते थे? ऑफलाइन होते थे। क्लियर है? अब देखो, यह पहला था। अब देखो जीएसटी क्यों लाया गया था? रीजन क्या था? रीजन यही था कि पहले जो टैक्स होता था वो मनमानी था। अब मनमानी टैक्स का मतलब क्या है? जो गुड्स हम खरीदते थे उस पे हर जगह अलग अलग टैक्स लगता था। कहीं वही गुड्स जो होता था वो कहीं 5% लगता था, कहीं उसी पे 12% होता था, कभी उसी गुड्स पे 18% होता था। इस कंडीशन में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। किसको करना पड़ता था? एक आम कंज्यूमर को, जो सामान को कंज्यूम करता था। यह सबसे बड़ी कमी होती थी। ठीक है, तो यह दिक्कतें पहले थी, लेकिन जब से जीएसटी आया तब से बोला गया वो एनटीएम का रूल लगेगा। अब मैंने बताया था एनटीएम मतलब क्या? वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। मतलब एक ही हमारा नेशन है तो क्या होगा? एक ही मार्केट होगा, और क्या होगा? एक ही हमारा टैक्स होगा। मतलब जब एक राष्ट्र है तो एक ही मार्केट होगा और एक ही टैक्स होगा। ऐसा नहीं उस गुड्स पे कोई 5% ले, कोई 12% ले, कोई 18% ले, कोई 28% ले, कोई 22% ले। यह सब रूल नहीं चलेगा। तो यह थोड़ा सा ये ड्रॉबैक था इसमें। जीएसटी आने के बाद ये सुधार हो गया है। क्यों? क्योंकि एनटीएम का रूल कहता है बाबू, आप लोग को चाहे किसी भी स्टेट को उससे मतलब नहीं है। अगर कीबोर्ड पे 5% है तो आपको हर जगह 5% ही लेना होगा, उससे ज्यादा नहीं लेना। क्लियर है? चलो, अब जीएसटी आने से और क्या सुधार हुआ ये समझिए। पहले जो भी काम जो होते थे उसका रिकॉर्ड कहां पे रखा जाता था? एक रजिस्टर में, एक डे बुक में। बोलो, वो ऑफलाइन सारे काम होते थे, लेकिन इस समय सारा काम इस समय हो रहा किससे? कंप्यूटर के माध्यम से। और फायदा यही है कि इस समय अकाउंटेंट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। 2017 से पहले बहुत सारे लोग अकाउंटिंग पढ़ के बैठे थे, लेकिन उतना अच्छे से जॉब नहीं मिलता था। लेकिन इस समय देखो, इस समय अगर आप कंप्यूटर कोर्स किए हो, अकाउंटिंग कोर्स किए हो, तो कहीं जाओगे आप लोग खाली नहीं बैठोगे, कहीं ना कहीं आप तो किसी फर्म पे, किसी कंपनी में, किसी दुकान में काम कर लोगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कहता हम ऑफलाइन नहीं मानेंगे, सारा काम सिस्टम से होना चाहिए, डिजिटली होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट वैसे नहीं कहता डिजिटल इंडिया। ठीक है, अब सारा काम कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है। मतलब बुक कीपिंग जो हो रहा है किससे हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से, कंप्यूटर के माध्यम से। वही सारे काम किससे होते थे पहले? ऑफलाइन होते थे, किसी रजिस्टर में होते थे, और वो बहुत सारी दिक्कतें होती थी। गवर्नमेंट के पास सीधा रिकॉर्ड नहीं जाता था, इससे टैक्स की चोरी बहुत ज्यादा होती थी। क्लियर है? चलो, और क्या सुधार हुआ जी जीएसटी आने के बाद? ये थ्योरिकली मैं पैटर्न बता रहा हूं, समझा रहा हूं, क्योंकि यह समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि तभी हम लोग इसके रूल समझ पाएंगे, आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, दूसरा सुधार क्या हुआ जी? सुधार तो बहुत सारे हैं। और जो हमारे सुधार हुए वह वे कि जैसे मान लो पहले दिक्कत होती थी कि सारे जो रिकॉर्ड होते थे, सारे रिकॉर्ड जो होते थे वो मैनुअली एक जगह से दूसरे जगह हमको भेजना पड़ता था, सेंड करना पड़ता था, और दूसरे को जिम्मेदारी देते थे, रिस्क ज्यादा रहता था। लेकिन आज ऐसी बातें नहीं है। जिस बिजनेसमैन पे वो टैक्स लाइबिलिटी बढ़ रहा है, वो डायरेक्टली उसको एक आईडी मिल जाता है, और गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाता है, जीएसटी के पोर्टल पे, और ऑनलाइन वो टैक्स पे कर सकता है। रास्ते में बीच में किसी का कोई रुकावट नहीं है। ऐसा नहीं बीच में वकील बैठा हमको पैसा दीजिए, ठीक है, सेल टैक्स वाले बैठे वो हमको पैसा दीजिए, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी। नहीं, अगर हम कंप्यूटर से सारा रिकॉर्ड सही बनाए हैं तो इसमें किसी का हेल्प नहीं लेना है, डायरेक्टली जाएंगे यहाँ पे। लेकिन ध्यान देना, अभी भी मैनुअली ऑप्शन दिया है कि मैनुअल भी जाके सेल टैक्स ऑफिस में पैसा जमा कर सकते हो, लेकिन रिकॉर्ड तो आपको बताना पड़ेगा, मेंटेन करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन दिखाना पड़ेगा। इसीलिए लोग अब कहाँ जा रहे हैं यहाँ पे? ठीक, कुछ लोग जा रहे हैं जो इसके बारे में अच्छे से जान नहीं रहे, सभी लोग ऑनलाइन पे कर रहे हैं इससे। क्लियर है? ये किससे संभव है? जीएसटी के आने से। हाँ, और फायदा
क्या हुआ, इसलिए बोला गया है कि जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जो एक समान रूप से लागू किया गया। एक समान रूप से लागू करने का मतलब हर एक प्रोडक्ट पे हर एक स्टेट में एक ही टैक्स होता है, इसीलिए जीएसटी को एक समान कर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक समान कर बोला जाता है। क्लियर है? अब इसके टाइप्स के बारे में हमने पढ़ाया था, टाइप्स पढ़ के आना। तो टाइप्स के बारे में थोड़ा सा आगे जिक्र करेंगे, ध्यान देना। यही यहाँ पे देखो लिखा गया और बताया जा रहा है, ठीक है, समझाया जा रहा है। तो आप लोग एक एक करके इसको पढ़ते रहना। मैं मैनुअली वैसे बता दिया हूँ, तो देखिए यहाँ पे बताया भी जा रहा है आपको। ठीक है, इंडिया इज ए फेडरल कंट्री, मतलब भारत क्या है, एक संघीय देश है। ठीक है, बताया जा रहा है कि वेयर बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू लेवी एंड द कलेक्ट टैक्सेस थ्रू। ठीक है, मतलब क्या मतलब है बताइए, बोलो इसका क्या मतलब है। यहाँ पे जो हमारा इंडिया एक संघीय देश है, जहाँ पे किसको किसको पावर दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, लाया कब गया था जी, मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था, किसके थ्रू लॉन्च किया गया था, देखो जीएसटी का जो चर्चा चल रहा था ना, वो 2005 से चल रहा था, जब मनमोहन सिंह थे तभी। नहीं मतलब जो भी यहाँ पे उस समय थे, ठीक है, लेकिन ज्यादातर या जो यहाँ पे 14 साल पहले जो भी थे, वो सबसे यहाँ पे चालू तो किए थे। ठीक है, आवाज उठाए थे, लेकिन पार्लियामेंट में लोग ना खड़े नहीं होते थे सही से, दिक्कत होती थी। ठीक है, कोशिश कुछ और भी मनमोहन सिंह भी किए थे, लेकिन ठीक है बहुत सारे लोग दबा दिए थे, नहीं हम नहीं उसके खिलाफ, उसके खिलाफ, उसके खिलाफ, उसके खिलाफ है। तो दिक्कतें बहुत सारी होती थी। ठीक है, धीरे धीरे ये चर्चा बहुत पहले से चल रहा था। ठीक है, लेकिन लॉन्च नहीं करने दे रहे थे लोग, क्यों, क्योंकि पूर्व मोहम्मद से लोग सरकारें गवर्नमेंट जो होती थी वो सकारते नहीं थे। ठीक है, संविधान में लागू होने नहीं देते थे। ठीक है, तो यही, ठीक है, जब मोदी जी आए तो पूर्व बहुमत से जीते, जाहिर सी बात है सारा सीट उनकी थी। ठीक है, सारी डिपार्टमेंट उनके थे, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, लागू कर दिया। कब, बहुत सोच समझ के लागू किया था। ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें आई थी, तब इसको लॉन्च किया गया था। और लॉन्च करने के बाद लगभग 1-2 साल बहुत दिक्कत, लगभग 19 से तो बहुत दिक्कत आया। ठीक है, कहीं धरना प्रदर्शन, कहीं कुछ कहीं कुछ, सिस्टम बनाने में, लेकिन अब तो बहुत फ्लो में है, और जिससे बहुत सारा इसमें फायदा हुआ है। ये तो कोरोना के महामारी में ना बहुत दिक्कत दिक्कत होती, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा आ गया था, ठीक है, टैक्स से। ठीक है, तो आसानी तरीके से चल जा रहा था काम। ठीक है, और आ भी रहा था, बंद व्यापार जो ऑनलाइन कर रहे थे, ठीक है, वो सिस्टमेटिक तरीके से भेज ही रहे थे, व्यापार चल ही रहा था। ठीक है, और उससे पहले बहुत दिक्कतें होती। ठीक है, तो यही सारे सिस्टम बनाए बनाए गए हैं। ठीक है, और जीएसटी आने बस से क्या हुआ है, मैक्सिमम लगभग 80% जो टैक्स हैं वो चेंज हो चुके हैं, और किसमें सम्मिलित हो चुके हैं, जीएसटी में। जैसे पहले चलता था वैट, समझे, और आज भी चल रहा वैट, लेकिन मैक्सिमम पे चलता था वैट। लेकिन इस समय लगभग, इस समय 5% गुड्स से सर्विस पे क्या चल रहा है, मतलब मैनुअल तरीके वैट चल रहा है, लेकिन मैक्सिमम जगह क्या लग रहा है, जीएसटी लग रहा है। जैसे मान लो पेट्रोल पे जो वैट है, समझे ना, उसके बाद से मैक्सिमम जो हमारी गुड्स और सर्विस है उस पे क्या है, उस पे जीएसटी लागू हुआ है। तो कौन कौन से थे, तो एक डायग्राम से मैं समझा रहा हूं, एक चार्ट लिखवा रहा हूं, उसको नोट करना, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हेडिंग लिखिए, उसको नोट करिए। देखिए होता क्या था पहले, तो देखो मैंने हेडिंग लिखा है, इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया बिफोर जीएसटी। मतलब जीएसटी से पहले जो हमारे भारत का जो टैक्स का स्ट्रक्चर था वो कुछ इस प्रकार था। इस प्रकार का मतलब क्या है, जैसे पहले होता क्या था कि जितने मैन्युफैक्चरर व्यापारी होते थे, समझे, उस पे जो टैक्स लेता था, कौन लेता था, सेंट्रल गवर्नमेंट, बताया था कल ही ना, बोलो। लेकिन उस पर टैक्स का नाम क्या था जो टैक्स लिया जाता था, एक्साइज ड्यूटी। क्या, एक्साइज ड्यूटी, ध्यान देना। जो पहले मैन्युफैक्चरर लोग थे,
और जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैसा लेता था उस पे लगता था कौन सा टैक्स? एक्साइज ड्यूटी नाम था। और आज भी आपको कहीं देखने को मिल जाएगा। लेकिन आज इस समय बताओ मैन्युफैक्चरर पे कौन क्या लग रहा है? जीएसटी लग रहा है। समझे? ये चेंज हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, ये टैक्स चेंज हुआ? चलिए, अभी भी यह है क्या? स्ट्रक्चर आज भी है, पहले भी था। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, वो आरटी बाद में लिखे हो क्या तुम लोग? इसे बोलेंगे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो व्यापारी थे उस पे लगता है कस्टम ड्यूटी। क्या लगता है? कस्टम ड्यूटी। और आज भी यह है। आपको उधर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मतलब, हाँ, जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में माल भिजवाते और मंगवाते। क्लियर है ना? ऐसे व्यापारी पे क्या लगता है? कस्टम ड्यूटी। अब बताओ गवर्नमेंट क्यों ये लगाता है? क्योंकि चाहता है गवर्नमेंट की ज्यादा से ज्यादा सामान अपने कंट्री में खरीदे और अपने कंट्री में ही बेचे। बेचे तो अदर कंट्री में बेचे, ठीक है, लेकिन मंगवाए कम। ठीक है, जिससे फायदा क्या होगा? मेरे व्यापार का, मेरे कंट्री की स्थिति सही रहेगा। लेकिन कई लोग व्यापारी इतने बड़े होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा माल इंडिया से बाहर से मंगवाते हैं और बेचते हैं इंडिया में। तो बताओ, जो इंडिया में वो सामान बेचता है उसके लिए क्या होगा? दिक्कत होगी ना। वो किस कंट्री में जाएगा? इसके लिए वहां पे लगाता है कस्टम ड्यूटी, इतना ज्यादा लगा देता है कि उसको कम ही फायदा होता है। और जब कम फायदा तो कहता है कौन रिस्क लेगा, चलो टैक्सी देना ना, दे देते हैं और उसके बाद इंडिया से ही खरीद लेते हैं। तो मैक्सिमम जो होते हैं व्यापारी इधर इधर ही से खरीद लेते हैं, जो ब्रांडेड है बहुत ज्यादा। ठीक है, सोचते नहीं 1 रुपया फायदा होगा फिर भी हम जाएंगे अदर कंट्री से ही खरीदेंगे। तो जाते जाते हैं, गवर्नमेंट कहता कोई बात नहीं, कस्टम ड्यूटी दे देना। क्लियर है? वो अलग है, वो हमको अभी पढ़ना नहीं है, हमको तो जीएसटी पढ़ना है, बस बता रहा हूं। पहले सेल पे क्या लगता था? वैट, कुछ सेल करते थे तो। और सीएसटी, सेंट्रल और स्टेट टैक्स। उसके पास क्या लगता था? सेल टैक्स, अलग अलग नाम था। उसके बाद एंट्री ऑफ गुड्स, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो गुड्स एंट्री होता तो उस पर लगता था एंट्री टैक्स। दो, देखते हो आप लोग, फिल्मों देखे होगे, ट्रक वाले को रुकाते हैं, दिखाओ कागज। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और सर्विस के लिए क्या लगता था? सर्विस टैक्स। लेकिन आप बताओ, क्या कहीं सर्विस टैक्स लग रहा है क्या? नहीं, सब जगह लग रहा है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब मैक्सिमम गुड्स पे, सर्विस पे टैक्स कौन सा लग रहा है? जीएसटी। तो यही रूल सब चेंज हो चुके हैं, कुछ है, कुछ खत्म हो चुके हैं। लेकिन क्या क्या है? तो बहुत सारे टैक्स हैं, उसको जानते रह जाएंगे, समझते रह जाएंगे। मेन हमारा मुद्दा है जीएसटी, इसीलिए हम जीएसटी के बारे में चर्चा करें। समाया? भाई डायग्राम लिखवाने का मतलब यह है कि आपको ये पता चल जाए कि कौन सा टैक्स किस पे लगता था और रियल में इस समय चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपको बताया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? बोलो, कोई क्वेश्चन पूछना पूछ लो।